हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और ये बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आप ये याद रखिए कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त होती है और विलोपन विधि का मतलब होता है कि दोनों समीकरणों को प्लस करके और माइनस करके खत्म करना होता है, जिसमें से एक का मान, जैसे कि मान लीजिए y है, x है, किसी एक को खत्म करेंगे तो इसी को विलोपन कहते हैं। आइए बताते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है प्रश्नावली 3.3। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कहा है हमसे कि x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 है। दूसरी तरफ है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। अब ध्यान दीजिए, एक तरफ तो हमारा x प्लस वाई बराबर 5 है, एक तरफ है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो अगर हम विलोपन विधि का प्रयोग करें, हम लिख दें कि विलोपन विधि से, हम लिख दें विलोपन विधि से, तो यहाँ पर हम विलोपन लगा रहे हैं और साथ ही में हम इसमें प्रतिस्थापन भी लगाएंगे, क्योंकि उसने कहा है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। तो हम पहले विलोपन लगा रहे हैं, फिर प्रतिस्थापन भी लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, विलोपन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करा लेंगे तो ये भी 2x हो जाएगा दोस्तों, और फिर इसे घटा देंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण एक में 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा कराने पर, और करा भी देंगे 2 से गुणा कराने पर। तो चलिए 2 से गुणा कराते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दी भाई, x प्लस वाई बराबर 5 था, 2 से गुणा करा दिए हम। तो देखिए 2 का गुणा इससे भी होगा, इस 2 का गुणा इससे भी होगा, और इस 2 का गुणा इससे भी होगा। तो 2 गुणे x 2x, 2 गुणे y 2y, और 5 दूनी 10। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम 3 में से 2 को आसानी से घटा देंगे, क्योंकि 2x प्लस ये भी है प्लस 2x, ये भी प्लस 2x से कट जाएगा। अगर चिन्ह अलग अलग होता ना तो जोड़ देते, तब कट जाता। ठीक है, तो समीकरण 3 में से 2 को घटा दे रहे हैं, तो यहां लिखेंगे समीकरण मतलब इक्वेशन 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दे रहे हैं, घटा दे रहे भैया, चलो। तो इसके लेफ्ट को, इसके लेफ्ट है ना, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से घटाते हैं, राइट वाले को राइट वाले से। तो इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट को घटाएंगे, तो 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y बराबर 10 माइनस 4। ठीक है, ऐसे घटाएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, आप इसको घटा रहे हैं कि 2x प्लस 2y माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस। आप यहीं पे गलती कर दोगे, माइनस गुणे माइनस ये हो जाएगा प्लस। 10 में से 4 गया तो 6। अब देखिए, आप देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस और माइनस गुणे माइनस प्लस। अब आप देखिए कि प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा। 2y और 3y ये हो गया 5y बराबर 6, तो 5 आ जाएगा नीचे, तो y बराबर आ जाएगा 6/5। y का मान आ गया 6/5, ये आंसर हो गया। अब एक हम विलोपन विधि से निकाले हैं और दूसरे को हम प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। एक हम विलोपन विधि से निकाले हैं तो दूसरे को हम प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। तो यही लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि इस y का मान चाहे समीकरण 1 में लिख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, तो हमको मान मिल जाएगा। तो हम y का मान देखिए समीकरण 1 में रख दें या 2 में या 3 में, तो हम 1 में रख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 5, तो ये प्रतिस्थापन कहलाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। एक था x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 था। अब हम यहाँ पे रख रहे हैं y का मान x प्लस 6/5 बराबर 5। ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा,
ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस 5 का गुणा इससे हो जाएगा तिरछे। हम बताए थे ये जो नीचे होता है 5, इसका इससे तिरछे गुणा हो जाता है। तो 5 गुणे 5 5 25 -6/5। अब देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन ऐसे लगाते रहेंगे, है ना। इसका मतलब होता है या 25 में से 6 गया तो 19/5। ये आपका एक आंसर आ गया। एक आंसर ऊपर बताए थे y का मान, एक आंसर ये आ गया। अगर आपको चेक करना हो तो इसी समीकरण में दोनों रख के चेक कर लेंगे। अगर आपको चेक करना हो, एग्जाम में लगाते समय चेक कर लीजिएगा। x का मान रखिए 19/5, y का मान रखिए 6/5, है ना। y का मान रखिए 6/5। तो जोड़ लीजिए, हर बराबर है 19 + 6/5, ये हो गया 25/5, ये हो गया 5 5 5 25 ना। तो इस तरह से हमारा आंसर सही है। चलिए अब हम आपको दूसरा बताते हैं। दूसरे में ये है दोस्तों कि 3x + 4y = 10 और फिर दिया है 2x - 2y = 2। इसे हल करना है। ये दूसरा है, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3x + 4y = 10, फिर है इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर है कि 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लगा रहे हैं विलोपन विधि। पहले लगाते हैं विलोपन, तो लिखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। एक का मान विलोपन से निकाल दीजिए, एक का प्रतिस्थापन से, दोनों का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब विलोपन विधि को लगाने के लिए हमको कोई एक चीज बराबर करनी होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3x है, यहाँ 2x, तो इसे आसानी से तो बराबर होगा नहीं भाई। इसमें या तो 2 से गुणा कराएं, इसमें 3 से। अच्छा, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y। अब अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो ये भी 4y हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस, फिर जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए हम समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करा दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण यानी इक्वेशन 2 में। अच्छा, विलोपन विधि को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर इसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो 2 से गुणा करा दिए, 2x - 2y = 2 था ना। तो वो 2 का गुणा तीनों में हो जाएगा, 2 का गुणा सब में हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 × 2 4x, 2 × 2 4y और 2 दूनी 4। ये समीकरण 3 हो गया। अब अगर हम समीकरण 3 में से देखिए, समीकरण 3 होंगे ना, ध्यान देंगे। अब इस समीकरण 3 है और समीकरण 1 है, तो यहाँ +4y है, यहाँ -4y। जैसे जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, तो इसलिए हम जो है जोड़ ले रहे हैं। तो समीकरण देखिए, अगर चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम जोड़ेंगे, बात खत्म। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो चलो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने में क्या करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ते हैं और राइट को राइट से जोड़ते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि लेफ्ट वाले पार्ट को इस लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट वाले से जोड़ते हैं, राइट वाले पार्ट को राइट वाले से जोड़ते हैं। 4x - 4y, फिर उसको जोड़ेंगे 3x + 4y, इधर पे 4 है, उधर पे 10 है। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ते हैं, राइट वाले को राइट से जोड़ते हैं। देखिए अब ये -4y + 4y कट जाएगा, और ये 4x 3x ये हो जाएगा 7x, और 10 और 4 ये हो जाएगा 14। 7 आएगा नीचे, कट जाएंगे। ये यहाँ गुणे में है, यहाँ बटे में हो जाएगा 14/7, यानी कि x का मान आ गया 2। x का मान आ गया 2। यहाँ इम्प्लाई का साइन लगाएंगे, ये एक आंसर हो गया ये। अब अगर दूसरा आंसर हमको निकालना है, x का मान आ गया 2। ध्यान दीजिए, हमने कहा ये 7 आ जाएगा नीचे, फिर 7 दूनी 14, फिर ये आ गया 2। इस तरह से x का मान आ गया 2। अब हम दूसरा मान निकालने के लिए दूसरा विधि लगाते हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से x का जो मान है वो चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में, चाहे 3 में। तो हम 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, तो इसे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेशन, और प्रतिस्थापन विधि को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
समीकरण एक हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो अब x का मान रखो 2, x का मान 2 रखो, तो यहीं लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, लैंग्वेज चाहे ऐसा हो लेकिन लिखना चाहिए बस। x बराबर 2 रखने पर यहाँ पर रख रहे हैं 3 गुणे 2 और यहाँ हो गया 4y बराबर 10। ध्यान दें 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है दोस्तों इधर आएगा क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए 4 आएगा नीचे, 10 में से 6 गया तो 4, और ये 4 आएगा कहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये भी 4 और 4 कट के कितना हो गया 1 हो गया, ये भी ये कैंसिल हो गया, यही प्रतिस्थापन हो गया। अब अगर हमको चेक करना हो दोस्तों, अब यही समीकरण 1 था, इसमें x का मान 2 रखें, y का मान 1 रख के जो है चेक कर सकते हैं, 10 आना चाहिए। अगर हम चेक करें दोस्तों, चेक करें अगर हम, तो x का मान 2 रख दें, x का मान कितना रख दें 2, और y का मान 1 रख दें उसी समीकरण में, तो कितना चाहिए 3 दूनी 6, 4 1 को 4, 6 4 10, यानी कि हमारा इक्वेशन आंसर सही है। ठीक है, इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, 3 क्या कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7, ये है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। फिर क्या है 9x बराबर 2y प्लस 7, इन सबको इधर ले आओ ताकि इसके भी एक पक्ष में 0 आ जाए, है ना। तो 9x इसको इधर लाएंगे माइनस 2y, इसको इधर लाएंगे माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम जा रहे हैं लगाने विलोपन विधि। क्या लगाने जा रहे हैं दोस्तों, विलोपन विधि, विलोपन विधि से, इसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। ध्यान दें यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, अगर मैं इसमें 3 से गुणा करा लूँ दोस्तों ना तो इसके बराबर हो जाएगा, बस इसीलिए मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करा रहा हूँ। समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर आप लोग पेन और नोटबुक लेकर बैठेंगे ना, साथ में लिखते रहेंगे, और जिसको इसके पहले वाली वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर जो है लिंक दिया हुआ है 3.1 3.2 है ना, सारे चैप्टर का मतलब दिया है, सारे एक्सरसाइज का 1 शॉट में। देखिए अब हम जब 3 से गुणा कराते हैं तो ऐसे कराएंगे, तो 3 से गुणा दोनों पक्षों में होगा, ठीक है। अब जब 3 से गुणा इसमें होगा तो 3 त्रिक के 9, फिर 3 से गुणा इसमें होगा 5 तियाँ 15y, 3 से गुणा इसमें भी होगा 4 तियाँ 12, 3 से गुणा तीनों में होगा, इसमें भी होगा 4 तियाँ 12, और फिर इसमें होगा तो 0। भाई 0 में किसी का भी गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी 9x प्लस में है, यहाँ भी 9x है, घटा दें, चाहे इसमें से इसको घटा दें चाहे इसमें से इसको घटा दें, ठीक है। चलो हम इसमें से इसी को घटाते हैं, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से, समीकरण को इक्वेशन कहते हैं, में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा रहे हैं क्योंकि चिन्ह समान है, अगर चिन्ह समान रहेगा तो घटा देंगे, इसलिए घटाते हैं। 3 हमारा ये है कि 9x माइनस 15y माइनस 12, इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट को घटाते हैं, ठीक है। घटाएंगे 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, है ना। चलिए आ जाइए। अब क्या होगा दोस्तों, एक लाइन और, 9x माइनस 15y माइनस 12, देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस बराबर 0, ठीक है। यहीं पे आप गलती कर दोगे, देखो माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस। ध्यान दें ये प्लस 9x माइनस 9x कट जाएगा, प्लस 9x माइनस 9x कट जाएगा। अब ध्यान दें, अब यहाँ पर बचा है माइनस 15y प्लस 2y, दोनों एक ही राशि है ना भाई, ये भी y है, तो एक माइनस है एक प्लस, तो घटाएंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे और ज़्यादा का साइन लगा देंगे, तो 15 में से 2 गया तो 13, और 15 का साइन माइनस में है
तो इसलिए इसका माइनस का साइन लगाएंगे। बड़े का साइन लगाते हैं दोस्तों। देखिए जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाते हैं, ज़्यादा में से कम घटाते हैं और ज़्यादा का चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से -12 प्लस 7 है तो घटाएंगे, 12 में से 7 को घटाएंगे 5 और 12 का चिन्ह लगाएंगे बराबर 0। ठीक है, इस तरह से। अब जो है हमको y निकालना है तो y को एक तरफ रखेंगे, y वाले मैटर को, और दूसरे मैटर को उस तरफ रखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अभी -13y, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है 5 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये 13 आ जाएगा नीचे, 13 आ जाएगा नीचे, 13 आ जाएगा नीचे। तो y का मान हो गया कि -5/13। भाई माइनस चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ एक ही बात है, चाहे माइनस में y लगा दो और चाहे y के मान में माइनस लगा दो, एक ही बात है। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो उसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब हम कहेंगे लड़के प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। एक मान विलोपन से निकालते हैं और एक मान प्रतिस्थापन से लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ध्यान देंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब हम समीकरण 1 भी लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा था 3x - 5y - 4 बराबर 0। अब y का मान रखने पर ही लिखेंगे, y का मान रखने पर। तो चलें y का मान रखें तो ये था 3x - 5, y का मान है -5/13। ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस लगा है। y का मान है -5/13, तो y के जगह पर -5/13। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। 3x माइनस गुणे माइनस प्लस 5 गुणे 5 25/13 है ना, -4 बराबर 0। इस 13 का इससे गुणा होगा, तिरछे बताए होंगे आपको। इस 13 का इससे गुणा हो जाएगा, 13 का गुणा हो जाएगा, ये 25 है। 13 चौक 52, 13 चौको 52 है ना, 13 चौको 52। अब क्या होगा, अब चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे और ज़्यादा वाले का चिन्ह लगा दिए। देखिए 52 ज़्यादा है ना, ज़्यादा का चिन्ह लगा दिए। 52 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 27। देखिए 27 आएगा, 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, 27। अब देखिए ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। दोस्तों ये माइनस है ना, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यह हो गया 3x बराबर 27/13, 27/13। अब ये 3 आ जाएगा नीचे, तो x का मान आ गया कि 27/3 गुणे 13। अब ये कट गया है, 3 को 3, 3 9 27। तो यहाँ पर x का मान आ गया है दोस्तों, x का मान आ गया है कि 9/13, 9/13। आप समीकरण 1 में रख कर जो है चेक कर लेंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो आपका सही है। अब हम आपको चौथा बताते हैं, ध्यान दीजिए। चौथा क्या है, चौथा प्रश्न ये है कि x/2 है एक में। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। फिर है x - y/3 बराबर 3। x/2 2y/3 बराबर -1। और है लड़के, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1। फिर है x - y/3 बराबर 3। ध्यान दें, अगर हम विलोपन विधि लगाते हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं, इसको 2 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अगर हम विलोपन विधि लगाते हैं तो हमें एक चीज बराबर करना पड़ेगा। विलोपन विधि, ध्यान देंगे, यहाँ पर x/2 है, यहाँ पर x है। तो अगर इसमें 2 से गुणा करा दे तो ये x जो है ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x, है ना। तो इसलिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं, और जब x आ जाएगा तो चिन्ह समान होगा, बस घटा देंगे। तो समीकरण 1 में हम लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, ठीक है, करा दें। ध्यान देंगे, 2 से जब गुणा करा रहे हैं
एक्स बटे 2 है, 2y बटे 3 है बराबर -1 है। तो जब गुणा हो रहा है तो इस 2 का गुणा इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ होगा। तो इसके साथ होगा तो 2 गुणे एक्स बटे 2, इसके साथ होगा 2 दूनी 4y बटे 3, इसके साथ होगा 2 एकम 2। अब ध्यान देंगे ये ऊपर 2 है नीचे 2 है कट जाएंगे, ऊपर 2 है नीचे 2 है कट जाएंगे। ये आ गया x प्लस 4y बटे 3 बराबर -2, एक मिनट, ये -2 हमने जो है वैसे लगा दिया, इसे -2 रहेगा ये वन लगाना। अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब ध्यान देंगे दोस्तों ये 2 लिखा हुआ है, हाँ ध्यान दीजिए, ये +x है, ये भी +x है। इसमें से अगर इसको हम घटा दिए ना तो तुरंत आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये +x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो इसलिए हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दे। ध्यान दीजिए समीकरण 3 है, x और x तुरंत कट जाएंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर घटा दें। ध्यान देंगे घटा रहे हैं, घटाते वक्त क्या करते हैं कि इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट को घटाएंगे। तो ये समीकरण 3 का लेफ्ट है x प्लस 4y बटे 3, ये समीकरण 2 का लेफ्ट है x माइनस y बटे 3, ये समीकरण 3 का लेफ्ट है राइट है -2, ये उसका समीकरण 2 का राइट है 3, घटा दी, ये -2 पहले से था। अब क्या करते हैं, ध्यान देंगे, एक लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी। ये हो गया x प्लस 4y बटे 3 माइनस गुणे प्लस है x तो माइनस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस ये हो जाएगा प्लस। अच्छा -2 और -3 जब चिन्ह समान रहता है तो जोड़ते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं। तो -2 और -3 ये हो जाएगा -5, -2 और -3 ये हो जाएगा -5, ये +x खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ बचा देखिए 4y बटे 3, y बटे 3 हर बराबर है, अंश को जोड़ लेंगे, 4y और 1y से जोड़ेंगे। देखिए 4y प्लस 1y और हर बराबर है, उसको एक बार लिखेंगे बराबर -5। देखिए 4y और 1y हर 3 बराबर है, तो हर को एक बार लिखेंगे, अंश को वैसे। तो 4y और 1y ये हो गया 5y, नीचे है 3 बराबर -5। अब क्या करेंगे, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे आएगा। जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे आता है। इस तरह से y का मान निकल जाता है 5। ये 5 कट जाएंगे, ये 5 कट जाएंगे, तो y का मान यहाँ से आ गया -3, y का मान आ गया -3। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अब y का मान अगर समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें तो वो कहलाएगा प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते इसे, है ना, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए अब हम यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 3 देख रहे हैं। 3 बहुत आसान है, देखिए x प्लस 4y बटे 3 था बराबर -2 था ना, है ना। या यहाँ पे देखिए समीकरण 2 है x माइनस y बटे 3 बराबर 3, तो समीकरण 2 में रखते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से, तो 2 समीकरण क्या था कि x माइनस y बटे 3 बराबर 3। ठीक है, x माइनस y बटे 3 बराबर 3। तो हम लिखेंगे y का मान रखने पर, तो y का मान रख दीजिए। तो x माइनस y का मान भी -3 है बटे 3 बराबर 3। ध्यान दें ये 3 कट जाएगा, सेम है ना, कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस गुणे माइनस ये हो गया प्लस। ध्यान दें ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचा है माइनस गुणे माइनस प्लस, यहाँ बचा है 1 तो 1। अब ध्यान दें दोस्तों ये +1 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का मान आ गया, 3 में से 1 गया तो 2। इस तरह से x का मान भी आ गया है और y का मान भी आ गया है।
अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको चेक करना होगा, समीकरण में रख के देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दें। 5 क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए, खत्म हो जाएगा अभी जल्दी से, ध्यान दें। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, हमको विलोपन विधि ही लगाना है। फिर करा यदि उनका अस्तित्व हो, ये भी कहा यदि उनका अस्तित्व हो, अगर अस्तित्व नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। तो दूसरे का पहला क्या कह रहा है देखेंगे, ये कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब एक हो जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है? मान लेते हैं भिन्न x/y है। गणित में हमेशा मानना होता है, तो मान लेते हैं माना भिन्न x भिन्न बराबर x/y है। ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। देखिए प्रश्न में हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रश्नानुसार, और दोनों समीकरण बना दे रहे हैं और इसी में हल भी कर दे रहे हैं। ठीक है, कैसे? कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, चले भैया जोड़ दिए, एक जोड़ दी भैया, x+1 हो गया। अंश में एक जोड़ दिए, अंश मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाला, और हर में से एक घटा दें, चलो भैया घटा दिए, तो वो भिन्न एक में बदल जाती है, बराबर एक। चलिए यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। फिर क्या कहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ ना करें, हर में सिर्फ एक जोड़ दें, हर में, अंश को इसे रहने दें, हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है, बराबर 1/2। अब यहाँ से एक भिन्न बना लें, काम खत्म। देखिए एक समीकरण बना लें, भिन्न तो है ही, समीकरण बनाते हैं। देखिए इसका गुणा ऐसे तिरछे हो जाएगा, इसका गुणा इसे तिरछे हो जाएगा, इसका गुणा इधर तिरछे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो है x+1 है, x+1 इसका गुणा हुआ तो y कम y माइनस एक से गुणा होगा वही रहेगा, है ना। अब ध्यान देंगे, हम चाहे तो सबको इधर ले आए, है ना, हम चाहे सबको, क्योंकि विलोपन विधि भी कहा है भाई, विलोपन विधि कहा है ना, इसलिए। अच्छा चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी हम देख लेंगे क्या कैसे है। ठीक है, इसका गुणा इधर, यहाँ पे देखिए इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर 2x, इसका गुणा इधर y+1, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ध्यान देंगे हम दोनों समीकरण में, देखिए यहाँ x है, यहाँ 2x है, इसमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ y है, यहाँ भी y है, इसमें गुणा नहीं कराना पड़ेगा, यही उठा लें हम। तो हम क्या कर रहे हैं, या तो इसमें से इसको घटा दें या तो इसमें से इसको घटा दें। तो जैसे घटाएंगे तो y कट जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। तो हम 2 में से 1 को घटा दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए ये विलोपन कहा ही था, तो हमको लिखने की जरूरत तो है नहीं, है ना, तो हम विलोपन लगाए भी हैं, लेकिन हमको लिखना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, है ना, यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि से। चलिए अब 2 में से 1 को घटा रहे भैया, तो पहले 2 का लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट 2x, फिर इसका लेफ्ट लिखेंगे x+1, 2 लोग हैं तो ब्रैकेट लगा दें, फिर हम राइट लिखेंगे 2 का y+1, फिर इसका राइट लिखेंगे, 2 लोग हैं ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, चलिए अब क्या भैया ध्यान दें, 2x माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे प्लस -1, ये हो गया y+1, माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस। देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस, ध्यान दीजिए जब चिन्ह माइनस होता है ना तो प्लस भी माइनस हो जाता है, माइनस गुणे प्लस माइनस, फिर देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस। अब ध्यान दें, देखें ये प्लस y, ये माइनस y कट गया, उसके बाद क्या हुआ है, 2x में से 1x गया तो 1x बच गया। अच्छा 2x में से 1x गया तो 1x बच गया, और -1 को उतार देंगे। अच्छा ये 1 और 1 2, अच्छा ये 1 और 1 2। अब ध्यान दें ये -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा,
तो x का मान आ गया दोस्तों 3। इस तरह से x का मान आ गया 3। अब इसने विलोपन विधि सिर्फ कहा है ना, तो हम दोनों समीकरणों में जो है विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हमको y का मान निकालना है। वैसे तो अगर हम x का मान रख दे 3 कहीं पर ना, तुरंत हमको y का मान मिल जाएगा, लेकिन उसने कहा है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि हम लगा भी दिए। अगर हम चाहें तो x का 3 का मान x बराबर 3 किसी में भी रख दें, तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो विलोपन भी लगा सकते हैं। देखिए यही समीकरण हमारा एक था, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, ये था समीकरण 1। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब अगर हम चाहें तो ये समीकरण 1 से आ गया है, तो x बराबर 3 इसी में रख दे तो y का मान मिल जाएगा। अच्छा, विलोपन विधि से भाई एक तो हल कर लिए ना, अब हम इसमें प्रतिस्थापन में लगा दें। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर 2 से गुणा करा के हम फिर से वो विलोपन लगा सकते हैं। कैसे? अब देखिए 2 से गुणा करा दे रहे, फिर से इसमें 2 से गुणा कराए, समीकरण 1 से लिखे, अब 2 से गुणा कराए। क्यों 2 से गुणा करा रहे हैं? क्योंकि यही हमारा समीकरण 2 था, 2x, ध्यान देंगे ये समीकरण 2 था, 2x बराबर y प्लस 1, ये समीकरण 2 था, है ना, ये 2 ही था, उतारे हैं फिर से। ये समीकरण 1 था, तो इसी में हम किससे गुणा करा दें? 2 से, 2x आ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, 2x आ जाएगा, तो अब हमारा x गायब हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। चलो 2 से गुणा करा दिए भैया, 2 से गुणा करा दिए, 2 गुणे x 2x, 2 एक कम 2, y माइनस 1। अब ये हम मान लिए समीकरण 3। 1 मिनट, इसका 2 का गुणा इससे होगा, 2 का गुणा इससे, 2 का गुणा y से 2y, और 2 का गुणा 1 से हुआ 2। ध्यान दीजिए 2 का गुणा इससे भी हो गया, 2 का गुणा इससे भी हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करें कि अगर हम 3 में से, अगर हम समीकरण नंबर 3 में से इस 2 को घटा दें तो काम खत्म है, या इसमें से इसको घटा दें। तो देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दे भैया, चलिए इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट घटाएंगे। इसका लेफ्ट था 2x प्लस 2, इसका लेफ्ट है 2x, इसका राइट है कि 2y माइनस 2, इसका राइट है y प्लस 1। चलिए हो गया। अब इस बार जो है x घट जाएगा, y का मान आ जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस 2x, 2y माइनस 2, माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस। ध्यान दें ये 2x प्लस ये 2x माइनस कट जाएगा, ये बचा 2। अच्छा, इस 2y में से 1y जाएगा तो इधर 1y आएगा, इस 2y में से 1y जाएगा तो इधर 1y आएगा। उसके बाद क्या है कि -2 और -1 ये हो गया है -3। जब चिन्ह समान रहता है तो उसे जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं, वही चिन्ह लगाते हैं। ये माइनस इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से y का मान 2 और 3 5 आ गया। अब हम यहाँ पर अपना भिन्न लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर अपना भिन्न लिख सकते हैं, ठीक है। अतः भिन्न बराबर है x बटे y था ना, बराबर 3/5, ये आंसर है। अगर हमको चेक करना हो दोस्तों, अगर हमको चेक करना हो तो चेक करके देख सकते हैं। यही हमसे कहा था कि ऊपर वाले में अंश में 1 जोड़ दो और नीचे में 1 घटा दो तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, 3 और 1 4, और 5 में से गया तो 4, हाँ 1 आ रहा है, तो ये सही है। और फिर कहा था कि सिर्फ हर में 1 जोड़ दो, हर में सिर्फ 1 जोड़ दो तो 1/2 आ रहा है, तो 3/6, एक कटकर आ नहीं रहा है, 3 को 3, 3 6, तो 1/2, ये भी सही है। ऐसे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी का प्रश्न नंबर 2 क्या है, ध्यान देंगे, इसी का प्रश्न नंबर 2 है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो बहुत आसान है, दोनों को x y मान लेते हैं। हाँ, मानना तो पड़ेगा ही। माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु बराबर y।
यहाँ वर्ष लिख देंगे, एक्स वर्ष वाई वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में क्या कहा है, कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, ध्यान देंगे, प्रश्न ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। अब हम प्रश्नानुसार लिख लिए समीकरण बनाते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष घटा दीजिए, नूरी में से 5 घट गया भाई, सोनू में से भी 5 घट गया। तो कह रहा है नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर सोनू वाले में 3 से गुणा करा दे तो बराबर हो जाएगा, यही बात है ना भाई। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 से गुणा करा दे, हो गया बराबर। अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं ना, है ना। अब क्या कहा है, फिर कहा है 10 वर्ष पश्चात, तो मतलब x प्लस 10, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो y में भी 10 जोड़ेंगे भाई, सोनू भी तो 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बढ़ जाएगा। और पूर्व मतलब घटा देंगे, जैसे कहा 5 वर्ष पूर्व तो उसको 5 वर्ष पहले घटाएंगे। अब कहा है 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष के बाद, तो उसको जोड़ेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि 2 गुनी हो गई तो 2 से गुणा करा लेंगे। देखिए विलोपन विधि, जैसे हम चाहे तो x को तुरंत खत्म कर सकते हैं, x को, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे समीकरण 1 मान ले, इसे 2 मान ले, जैसे 1 में से आप 2 को घटाएंगे तुरंत x और x कट जाएगा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट घटाते हैं हम लोग, है ना। चलिए यह समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, x कट जाएगा। देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ध्यान दें, जैसे हम घटाएंगे तो ये प्लस x से ये भी प्लस x से कट जाएगा, घटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट को घटाएंगे, इसके राइट से देखिए 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे y, 2y साथ में गुणो करा लें, 2 गुणे 10, 2 दाही हम 20। इसके राइट को घटाएंगे तो 3 गुणे y, 3y, 3 पचे 15, गुणो करा लिए अंदर, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, घटाना, और क्या। देखिए x प्लस 10 माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस, 2y प्लस 20, माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, ठीक है। चलिए यहाँ क्या हो रहा है, प्लस x माइनस x खत्म हो जाएगा, प्लस x और माइनस x खत्म हो जाएगा। देखिए 10 और 5 ये हो गया 15, ठीक है, 10 और 5 हो गया 15। देखिए 2y और माइनस 3y, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, ज्यादा में से कम घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1y, और ज्यादा का साइन लगाएंगे यानी माइनस का साइन लगाएंगे। अब 20 और 15 ये हो जाएगा 35, 20 और 15 हो गया 35। अब क्या करना है हमको, इस माइनस को इधर ले आओ प्लस हो जाए, इस प्लस को इधर ले आओ माइनस हो जाए, आसानी से ध्यान देंगे। तो माइनस वाई इधर आ गया प्लस हो गया, ये प्लस 15 इधर आएगा माइनस 15 हो गया, ये माइनस वाला इधर ले आए प्लस हो गया, प्लस वाला इधर ले आए, तो y बराबर 35 में से 15 गया तो 20, यानी कि सोनू की आयु जो है 20 वर्ष है। कई वर्ष है, 20 वर्ष। अब हमको एक बार तो हमने लगा ही लिया है विलोपन, अब हम दूसरा बार लगाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हम y का मान चाहे जहां पे रख भी सकते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं। एक बार विलोपन हो गया है तो प्रतिस्थापन भी अब लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहें तो विलोपन में ही बताएं। देखिए चलो अच्छा विलोपन में बता देते हैं। देखिए 3y है, ये 2y है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें 2 से गुणा करा लेंगे, इसमें 3 से, तो विलोपन हो जाएगा। तो हम जो है समय ज़्यादा हो जा रहा है ना, क्योंकि अभी ज़्यादा क्वेश्चन बचा है, तो इसलिए हम प्रतिस्थापन लगा दे रहे हैं। आपको इसमें 3 से गुणा करा देंगे, 6y हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा कराएंगे, सॉरी 2 3 6, तो 6y हो गया। इसमें 3 से गुणा कराएंगे, 3 6 हो जाएगा, घटा लेंगे और क्या कर दें। अच्छा चलो करते हैं। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 1 ये है, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। हाँ, और समीकरण 2 हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, समीकरण 2 हमारा, समीकरण 2 हमारा है x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, गुणा हो गया था, ठीक है। अब हम इसमें किससे गुणा करा दें, यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, तो इसमें हम 2 से गुणा करा दें, इसमें
3 से बात खत्म। 2 गुणे x 2x, 5 दूनी 10। देखिए इस 2 का गुणा इससे भी होगा, इस 2 का गुणा इससे भी होगा। 2 तियाँ 6y, 2 गुणे 15 30, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब ऐसे इसमें होगा 3 गुणे x 3x 3 दहाई m 30, 3 दूनी 6y, 3 गुणे 20 60, समीकरण नंबर 4। इसमें से इसको घटा दे तुरंत y खत्म हो जाएगा। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर घटा दे भाई। इसके लेफ्ट को इसके लेफ्ट से जो है इसके लेफ्ट को घटाएंगे। 3x प्लस 30 माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 10। फिर इसके राइट को इसके राइट से इसके राइट को घटाएंगे। ये लिखा है 6y प्लस 60 माइनस 6y माइनस 30, बस हो गया। बहुत ज़्यादा बड़ा थोड़ी हो गया, तो समय बहुत कम है। चलिए देखते हैं। 3x प्लस 30 माइनस गुणे प्लस माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस, ठीक है 6y, ये हो गया 60 माइनस गुणे प्लस माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस। देखिए अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि माइनस गुणे प्लस माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस कर लेंगे, माइनस गुणे प्लस माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 6y प्लस 6y माइनस खत्म है ना। हाँ देखिए 3x में से 2x गया तो 1x बचा। और ध्यान देंगे 30 और 10 40 हो गया, और यहाँ 60 और 30 90 हो गया। ये प्लस 40 इधर आएगा, माइनस 40 हो जाएगा। तो 90 में से 40 गया तो ये हो गया 50 वर्ष। मतलब नूरी की जो आयु है 50 है और सोनू की 10 है। अगर हमको चेक करना हो लड़के, अगर हमको चेक करना हो ना, ध्यान देंगे आप लोग, चेक करना हो बहुत आसान है। जैसे कि कह रहा था एक इक्वेशन हमारा पहला यही तो था कि x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो चेक करना हो तो x का मान रखिए 50 और y का मान रखिए 20। देखिए 50 में से 5 गया तो 45 और 20 तियाँ 60 में से 15 गया तो 45, यानी कि सेम आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देख लीजिए। हाँ क्वालिटी हो जाए। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए संख्या कैसे हम लोग मानते हैं, संख्या मानने का नियम होता है। तो इकाई का अंक दहाई का अंक माना जाता है। माना इकाई का अंक, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं ना, ये 2 दहाई 2 इकाई 20 2 22, 3 दहाई 3 इकाई 20 30 3 33, ऐसे इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या होगी हमारी, तो जो दहाई होता है उसमें 10 से गुणा करा लेते हैं, जो इकाई होता है उसे वैसे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा संख्या। अब प्रश्न में क्या कहा है, ध्यान देंगे, प्रश्न में क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है इसका 9 गुना, 9 से गुणा करा ले भैया। चलिए संख्या के अंकों को पलटने से, अब अंकों को पलट ले भैया, इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अंक को पलट दिए, ठीक है भाई। जैसे इकाई का अंक मान लो 2 है, दहाई का अंक 5 है, तो संख्या मतलब 2 प्लस 5 थोड़ी होता है। जैसे मान इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 5 है, तो 5 प्लस 2 थोड़ी होता है, मतलब 5 दहाई 50 और 2 तब 52 होता है ना। तो इसलिए मतलब दहाई में 10 से गुणा कराते हैं। तो कह रहा है जो है इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है, संख्या के अंकों को पलटने से, अब पलट दे रहे हैं भैया, पलट दिए, बड़ी संख्या का 2 गुना है, बस इसमें 2 से गुणा करा दिए। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया।
और ये भी कहा था कि दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 है, ये भी कहा था। ठीक है, चलिए पहले हम इसको थोड़ा समीकरण को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए 9 दहाइयम 90, 9 गुणे एक्स 9x, फिर 2 दहाइयम 20, 2 एकम 2, हो गया। अब x को एक तरफ, y को एक तरफ ले आएंगे। हाँ ठीक है, चलिए ले आते हैं भाई साहब। इस y को इधर ले आइए, तो 90y माइनस 2y, ये हो गया 20x है। इस भाई 9x को इधर ले आइए, माइनस 9x, तो 90 में से 2 गया तो कितना हो गया 88y, कितना हो गया 88y, है ना, 88y हो गया। देखिए ये भाई 9x को इधर ले माइनस, ये प्लस 2 को इधर ले माइनस, 90 में से 2 गया तो 88, 20 में से 9 गया तो 11x। काटना चाहे तो काट ले भाई, काटना चाहे तो काट दें, जो कट रहा है ना। देखिए 11 11 11 88, तो ये हो गया कि 8y बराबर x, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये कहा था, और ये भी बात कहा था कि अंकों को जोड़ने पर 9 है, अंकों का योग कितना है 9, तो हम ये लिखेंगे तथा अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर 9। ये है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि लगा दे रहे हैं। चलिए विलोपन विधि लगा देंगे, लिख देंगे विलोपन विधि। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं भैया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इस बार हम लोग इसके लेफ्ट से इसके राइट को घटा देंगे, तो इसके फिर राइट से इसके लेफ्ट को घटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इसको पलट भी तो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने समीकरण 2 ये था ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 बराबर x प्लस वाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलो ये समीकरण 3 हो गया, चलिए इसको 3 मान लेते हैं। हम 9 को इधर रख दिए ना, 9 बराबर x प्लस वाई। ठीक है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, इसी समीकरण को हम ऐसे भी कर सकते हैं। 9 को पहले लिख दिए, तो अब हम समीकरण 3 में से 1 को घटा दें, तुरंत हमारा x कट जाएगा, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए, चलिए घटा दे रहे हैं। तो ये 9 माइनस 8y, फिर x प्लस वाई माइनस x। देखिए इसके लेफ्ट से इसको लेफ्ट, इसके राइट से इसके राइट को घटा दिए, बस हो गया। देखिए प्लस x माइनस x खत्म, ये 9 था, है ना, ये माइनस 8y इधर आएगा, प्लस 8y हो गया। ध्यान दें, अब ये हो गया है दोस्तों कि 8y 1y 9y, ये 9 9 कट जाएगा, 9 आएगा नीचे, तो 9 9 कट जाएगा, तो ये आ गया y का मान 1, y का मान क्या आ गया 1। अब ये विलोपन विधि हो गया हमारा। अब हम डायरेक्ट जो है x का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 की मदद से डायरेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, विलोपन विधि हो गया है, अब हम प्रतिस्थापन का भी यूज कर ले रहे हैं। 2 बार बताएं कैसे करते हैं विलोपन, फिर समीकरण में से घटाएंगे जोड़ेंगे, है ना। तो y का मान चाहे जहां रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रख दिए भैया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दिए। तो एक हमारा क्या था कि 8y बराबर x, तो अब जो इसमें रखेंगे y का मान, तो भैया ये हो जाएगा 8 गुणे 1 बराबर x, मतलब x का मान हो गया 8, x का मान कितना हो गया 8। तो हमारी संख्या क्या थी, हमारी जो संख्या थी लड़के, तो लिखेंगे अतः संख्या, तो संख्या हमारी थी कि 10y और प्लस x, तो 10y, तो y का मान देखिए क्या था 1 था, और x का मान 8 है, 10 1 कम 10 और 8 18, तो हमारी जो संख्या है वो है 18, ये आंसर है। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। नेक्स्ट देखिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बस खत्म हो गया दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, करा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से मतलब कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए,
तो ज्ञात कीजिए उसके पास उसने 50 रुपए के कितने कितने नोट और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यही बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो मान लिया, मानना पड़ेगा, माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या यक्स है, 50 रुपए की नोट की संख्या यक्स है तथा 100 रुपए के नोट की संख्या वाई है, 100 रुपए की नोट की संख्या वाई है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये कहा है कि मीना ने कुल 25 नोट निकाले, है ना। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कितने नोट, 25 नोट, कि यक्स प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1 है, यक्स प्लस वाई बराबर 25। और दूसरा ये कहा है, दूसरा तथा लिख दिया, ये कहा है कि केवल 2000 रुपये निकाली। तो जैसे मान लीजिए 50 के 5 नोट हो तो 250, अगर 100 के 5 नोट हो तो 500। तो 50 के यक्स नोट है तो यक्स से गुणा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 50 यक्स और 100 वाई बराबर 2000 रुपये। समीकरण 2 हो गया। अब हम अगर समीकरण 1 में 50 से गुणा करा लें तो ये कट जाएगा, या 100 से गुणा करा ले तो ये कट जाएगा, वाई कट जाएगा। भाई जिससे इच्छा उससे गुणा करा ले। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में हम क्या करें, गुणा करा दिया। समीकरण 2 में हम जो है 50 से भाग दे दें। तो समीकरण 2 में 50 से भाग देते रहे। ठीक है, चलिए भाग देते हैं, इसी में 50 से भाग देते रहे। लिखेंगे समीकरण 2 में 50 से भाग देने पर, भाग इसलिए दे रहे हैं कि 50 कट जाएगा, एक से हो जाएगा, भी कट जाएगा। ठीक है, भाग देने पर भाग दे दिए तो ये हो गया था, देखिए 50x था, 50 से भाग दे दिए। 100y था, इसमें 50 से भाग दे दिए। 2000 रुपये थे, इसको भी 50 से भाग दे दिए। ठीक है, तो ये 50 कट गया, ये हो गया x, ये 50 दूनी 100 2y, ये हो गया 50, ये 0 कट गया, ये हो गया 5 से काट दिए 40। समीकरण नंबर 2। अब जैसे ही हम 2 में से a को घटाएंगे तो ये x कट जाएगा, तो हमारा y का मान आ जाएगा तुरंत। तो देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, देखेंगे लेफ्ट से लेफ्ट को घटा दे रहे हैं, राइट से राइट को घटा दे रहे हैं। तो ये हो गया x प्लस 2y है ना, ये x प्लस 2y माइनस x प्लस वाई बराबर 40 माइनस 25, है ना। लेफ्ट से लेफ्ट को घटाएं। तो ध्यान देंगे, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर है x प्लस 2y माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस, 40 में से 25 गया तो 15, 40 में से 25 गया तो 15। ध्यान देंगे ये प्लस x है दोस्तों, प्लस x से माइनस कट जाएगा, और 2y में से 1y गया तो 1y आएगा यहाँ पे 15, तो y का मान आ गया 15। मतलब इन्होंने 100 के 15 नोट लिए थे। अब y का मान तुरंत समीकरण 1 में रख के मान निकाल लें, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, y का मान देखिए, ध्यान देंगे y का मान 15 आ चुका है। ध्यान देंगे ये 2y में से 1y गया तो y बराबर 15 आ गया, कैंसिल हो गया तुरंत। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दे भैया, तो रख दिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 25 था ना, तो x y की जगह पर रखो 15, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 25 माइनस 15, तो x का मान कितना आ गया 10। तो लिख देंगे, अतः मीना 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट बैंक से लेती है। बस हो गया आंसर।
ये हो गया आपका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दें आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया है, मतलब 3 दिन तक एक ही किराया लेगा, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लेगा, अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया बताओ और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताओ। तो मान लेंगे, माना नियत किराया जो है वो x है, x रुपया है, x रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर है y रुपये, ठीक है। मान लिए अब ये था कि 3 दिन के लिए ध्यान देंगे, 3 दिन के लिए तो x ही ले रहा है। अब 3 से ज्यादा होगा तो y लेगा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है, तो समीकरण बनाना हमको। प्रश्न में ये कहा है, ध्यान देंगे, यही बना दे रहे तो समीकरण। तो 7 दिन के लिए सरिता लेती है, 7 दिन का जो रेंट है ना, 7 दिन के लिए वो देती है 27 रुपया। तो 7 दिन में कितना हो गया, 3 दिन और प्लस 4 दिन है ना, 3 दिन प्लस 4 दिन तो 27 हो गया। तो 3 दिन के लिए वो x रुपया देती है, और अब बाकी दिन के लिए तो 1 दिन के लिए 1 y प्रत्येक था ना, 1 दिन के लिए 1 y, तो 4 दिन के लिए 4 y भैया, ये आ गया। ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है बस। अब दूसरा है कि कह रहा था 5 दिनों के लिए 21 रुपया, 5 दिनों के लिए 21 रुपया, ठीक है। 5 दिनों के लिए भैया, 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कितना रुपया, 21 रुपया। तो ध्यान देंगे, 5 दिन के लिए 21 रुपया दे रही ना उन्होंने, 5 दिन के लिए 21 रुपया दे रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर कर इसको। तो देखिए 5 दिन के लिए, तो 5 दिन मतलब 3 दिन और प्लस 2 दिन कर दी भैया, बराबर 21। तो 3 दिन के लिए तो 1 रुपया ले रहे हैं, और बाकी 1 दिन के लिए y, तो 2 दिन के लिए 2y, बराबर 21। समीकरण नंबर 2। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, जैसे घटाएंगे 1 तो कट जाएगा, जैसे घटाएंगे 1 तो कट जाएगा। चलो घटा लेते हैं भैया, घटा लेते हैं। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दिया। तो 1 हमारा ये था x प्लस 4y, 2 हमारा ये है x प्लस 2y, 1 में हमारा 27 है, 2 में हमारा 21 है, घटा दिया भैया। चलो तो ये हो गया x प्लस 4y माइनस गुड़े प्लस माइनस, माइनस गुड़े प्लस माइनस, 27 में से 21 गया तो 6। ध्यान दें देखिए, अच्छा देखो ध्यान दें, ये प्लस x ये माइनस x कट गया, प्लस x माइनस कट गया, 4y में से 2y गया तो ये आ गया 2y बराबर 6। तो ये आ जाएगा नीचे 2, तो y बराबर 6/2, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो y का मान 3 रुपया है, मतलब प्रत्येक दिन के लिए 3 रुपया लेता है। अब y का मान चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। बाकी मैं विलोपन आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दे भैया, ध्यान देंगे। अब समीकरण 1 ये हमारा है कि x प्लस 4y बराबर 27, तो y का मान 3 रख दे। चलो रखते हैं, y का मान 3 रखते हैं, तो 4 3 12, प्लस 12 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 12 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, x का मान 15 रुपये आ गया आंसर। तो हम लास्ट में अपना आंसर लिखेंगे, अतः नियत किराया ₹15 है तथा प्रत्येक
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रुपए। वाई का मान कितना था 3 है। इस तरह से आंसर हमारा आ गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म हुआ और ये चैप्टर भी खत्म हुआ दोस्तों, है ना। अब कल जो है आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके पहले की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से जो है आप वीडियो को देख लेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो 10th के बच्चे हैं उनके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।